ने जा रहा है। ग्लोबल इसका आप एक कवि हैं, वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ बड़े कवि हैं हमारे राज्य के। एक मुख्य बात आप बताएं, इसका संदेश क्या होगा राष्ट्रीय फलक पे? इसका संदेश एक कवि के तौर पर मैं ये देना चाहता हूँ कि कागज पर हरियाली देखो और पुलाव ख्याली देखो, मेलोडी का जश्न मनाओ और आंकड़े जाली देखो, सही गलत की बात न कर बस करते रहो प्रचार कि जय जय हो तेरी सरकार, कि जय जय हो तेरी सरकार। तो ये सरकार को जय जय करने की परंपरा जो रही, अब जय श्री राम के नारों पर वोटर भाजपा को नहीं मिलेंगे, उन्हें हर हर महादेव भी कहना पड़ेगा। सावन सोमवारी का दिन है और बांकीपुर के लोगों ने हर हर महादेव कहा। कॉलेज के बाहर खड़े हैं और हमारे साथ बिहार राज्य के वरिष्ठ पत्रकार और कवि चंदन जी हैं। चंदन जी से हम समझेंगे कि प्रशांत किशोर इस राज्य के सबसे हॉट सीट, इस देश के सबसे हॉट सीट बांकीपुर, जिसका प्रतिनिधित्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कर रहे थे, प्रशांत किशोर पांडे ने आखिर ऐसे प्रमुख सीट जिस पर कैद समाज की ज़्यादा बहुलता है कैसे जीत लिया, हम समझने का प्रयास करेंगे। चंदन जी, इस सीट को जबकि प्रशांत किशोर पर लगातार आरोप लगते रहे कि प्रशांत पांडे 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 पांडे, इस कास्ट बहुल सीट, नितिन नवीन का सीट, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के गढ़ को कैसे किला को भेज दिया? देखिए, आप अच्छे से समझते हैं, अति विश्वास जो है ना वो हमेशा हानिकारक होता है। अति गर्वे न रावण कहा गया, रावण का नाश इसलिए हुआ कि अति गर्व में था। बीजेपी भी अति आत्मविश्वास का शिकार हुई है यहाँ पर। और जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन मैं विभिन्न केंद्रों पर गया था रिपोर्टिंग के दौरान, उस दिन ही ये रुझान दिख रहे थे कि जनसुराज लीड करेगी और सभी जो है सो समाज का वोट मिला है। जाति आधारित राजनीति जो है वो करने की कोशिश बीजेपी ने की। सवर्णों का वोट हमेशा से मिलता रहा बीजेपी को, बाकी लोगों का भी वोट मिला, लेकिन बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को भी आशा नहीं रही होगी कि जनसुराज इस तरीके से लीड करेगा। और जनसुराज ने अपनी पकड़ मजबूत की है। एक नेतृत्वकर्ता को जितना साहसी होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, प्रशांत किशोर उस रूप में उभरे हैं। और विधानसभा चुनाव के पहले भी इस तरह की बात कही जा रही थी। वहाँ एक गलती जनसुराज ने की थी, उस समय प्रशांत किशोर जी ने की थी। उस समय उन्हें कहीं से चुनाव लड़ना चाहिए था, उससे पार्टी को और मजबूती मिलती। उस समय उनका चुनाव न लड़ना विधानसभा में हार की वजह, बड़ी हार की वजह बना था। जमानत जब्त हो गई थी पार्टी की। लेकिन बीजेपी का जो किला कहा जाता है, वहाँ पर प्रशांत किशोर जी ने सेंधमारी एक तरह से कर ली है और सभी वर्गों का वोट प्रशांत किशोर का मिलना अच्छा है। देखिए, लोकतंत्र के लिए सुखद संकेत है। एक अच्छे वक्ता को, एक अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति को, एक प्रजा की बातों को, लोक की बातों को सदन में रखने वाला एक व्यक्ति चाहिए होता है। वह इस बार बिहार विधानसभा को मिलने जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। और इसकी उम्मीद लगभग लोग कर रहे थे, क्योंकि एक नैतिक सपोर्ट जो होता है ना, जनसुराज की ओर शिफ्ट हुआ है हाल के दिनों में। कैद समाज, हम आपसे बड़ा महत्वपूर्ण पहला सवाल लेंगे। कैद समाज प्रबुद्ध समाज, विद्वत समाज है। कैद समाज ने नीरज जहां प्रत्याशी बने, नीरज को अपने ही बूथ पर हरा दिया, कैसे? देखिए, कायस्थ समाज, आप सीधे ये नहीं कह सकते कि कायस्थ समाज के वोटरों ने वोट नहीं किया होगा। बीजेपी के अंदर अंदरूनी जो राजनीति है, वाजिब कैंडिडेट को बीजेपी ने नजरअंदाज किया है इस बार, और एक डमी कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा करने की कोशिश की। नीरज सिन्हा कोई बड़ा चेहरा नहीं थे, ठीक है, बूथ के कार्यकर्ता है, लेकिन सामने जो व्यक्तित्व था, प्रशांत किशोर का व्यक्तित्व विशाल और बड़ा था, उसका प्रभाव दिखा है। और ये एक तरह से मैसेज है बीजेपी को कि आप किसी को भी खड़ा कर देंगे तो जनता यूं ही वोट नहीं कर देगी। दलों के चिंटू बन करके रहना अब पटना के लोगों को पसंद नहीं है। ये नया पटना है, जो पटना इतिहास रचता रहा है, इस बार नया इतिहास रचने जा रहा है। इसका आप एक कवि हैं, वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ बड़े कवि हैं हमारे राज्य के। एक मुख्य बात आप बताएं, इसका संदेश क्या होगा राष्ट्रीय फलक पे? इसका संदेश एक कवि के तौर पर मैं ये देना चाहता हूँ कि कागज पर हरियाली देखो और पुलाव ख्याली देखो, मेलोडी का जश्न मनाओ और आंकड़े जाली देखो, सही गलत की बात न कर बस करते रहो प्रचार कि जय जय हो तेरी सरकार, कि जय जय हो तेरी सरकार। तो ये सरकार को जय जय करने की परंपरा जो रही, अब जय श्री राम के नारों पर वोटर भाजपा को नहीं मिलेंगे, उन्हें हर हर महादेव भी कहना पड़ेगा। सावन सोमवारी का दिन है और बांकीपुर के लोगों ने हर हर महादेव कहा है।